ओम श्री गणेशाय नमः। वक्रतुंड महाकाय सूर्यकोटि समप्रभ निर्विघ्नं कुरु मे देव सर्वकार्येषु सर्वदा। अपने सद्गुरुदेव का स्मरण करें। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानांजन शलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरवे नमः। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव। आज हम लोग परम पुनीत पुरुषोत्तम मास महात्म्य की कथा श्रवण करेंगे। हर 3 वर्ष में आने वाला यह पुरुषोत्तम मास, इसको इतना पवित्र माना जाता है। भगवान श्री हरि ने स्वयं ये वर्णन किया है, ये आदेश दिया है कि पुरुषोत्तम मास में किए हुए जप, दान, व्रत, जो भी सत्कर्म किए जाते हैं अनंत गुना फल प्रदान करते हैं। इसलिए सद्गृहस्थ को चाहिए कि इस परम पुनीत पुरुषोत्तम मास को बिना सत्कर्म के न जाने में। तीर्थों में स्नान करना, लेकिन इस वर्ष ये कोरोना महामारी के कारण तीर्थों में स्नान करना तो असंभव है। इसलिए अपने घर में ही बाल्टी में जल भरें और उसमें अगर गंगा जल है तो गंगा जल मिश्रित जल से स्नान करें, नहीं तो उस गंगा जल में ही गंगा, यमुना, सरस्वती, नर्मदा आदि नदियों का स्मरण करके उस जल से स्नान करें। अगर नदियों का स्मरण करके स्नान किया जाएगा तो वो जल भी तीर्थ जल बन जाता है। और साथ ही ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस द्वादशाक्षर मंत्र का यथाशक्ति जप करें। अन्नदान, वस्त्रदान, जो भी संभव हो दान करें। गरीब को भोजन खिलाएं। शास्त्रों में तो ये भी वर्णन है कि इस पुरुषोत्तम मास में गृहस्थ की वस्तुओं का दान करना चाहिए। तो जितना भी संभव हो सके, जो अपनी सामर्थ्य हो, सामर्थ्य के अनुसार अवश्य सत्कर्म करें। ये पवित्र मास सत्कर्म के लिए ही प्राप्त हुआ है और इसका नाम ही पुरुषोत्तम मास है। इसमें स्वयं भगवान पुरुषोत्तम ने अपना इसको नाम दिया है और भगवान ने इस पुरुषोत्तम मास के महात्म्य में ये भी कहा है कि मैं स्वयं ही इस मास के रूप में संसारिक प्राणियों के उद्धार के लिए प्रत्येक तीसरे वर्ष आता हूं। तो आज हम लोग इस पुरुषोत्तम मास महात्म्य का प्रथम अध्याय प्रारंभ करते हैं। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। वंदे वंदारु मंदारम वृंदावन विनोदितम वृंदावन कलानाथम पुरुषोत्तम अद्भुतम। कल्प वृक्ष के समान फलदाता, वृंदावन में विनोद विहार करने वाले अनेक कलाओं के स्वामी श्री पुरुषोत्तम भगवान की हम वंदना करते हैं। अब ये कथा प्रारंभ होती है कि एक बार पुरुषोत्तम मास का प्रारंभ होने वाला था। तो यज्ञ करने के लिए नैमिषारण्य में देवल, असित, पैल, सुमंत, पिप्पलायन, सुमित, काश्यप, जावाली, भृगु, अंगिरा, वामदेव, सुतीक्ष्ण, सर्वंग, पर्वत, मांडव्य, अगस्त, कात्यायन, ऋभु, कपिल, रौम्य, गौतम, मुद्गल, कौशिक, गालव, ऋतु, अत्रि, बब्रु, रित्रत, शक्ति, कौंडन्य, पृथु, हारीत, धूम्र, संकृत, शनि, बिंभाडक, पंक, गर्ग, कणाद, महाबाहु, महोदर, ऊर्ध्वबाहु, एकपाद, दुधर, उग्रशील, ये सब ऋषियों के नाम हैं। बड़े बड़े ऋषि श्वेताश्वतर, शर्भंग, पृथस्रवा आदिक ब्रह्मनिष्ठ और वेद पाठी ऋषि अपने अपने शिष्यों के सहित लोक कल्याण के, क्योंकि संत महात्मा जगत के कल्याण के लिए ही कर्म करते हैं, तो लोक कल्याण के विचार से सारे संत महात्मा एकत्र होते हैं नैमिषारण्य नाम के तीर्थ स्थान में।
अब ये संत महात्मा एकत्र हुए, वहां पर शौनक आदि 88,000 ऋषि हमेशा निवास करते हैं। और संयोग ऐसा था, प्रभु कृपा, कि ये संत महात्मा सभी एकत्र होते हैं और उसी समय चारों धाम की यात्रा तीर्थाटन करते हुए सूत जी महाराज भी नैमिषारण्य में पधार गए। उन ऋषि मुनियों ने श्री सूत जी को देखा तो सभी एक साथ आदर भाव से सूत जी महाराज का स्वागत करने के लिए उठकर खड़े हो गए। मुनिगण हाथ जोड़ करके कहते हैं, सूत जी महाराज आप चिरायु हो, लंबी आयु हो आपकी, आपके लिए ये मनोहर आसन है, इस पर आप विराजमान हो। इतना कह करके वे ऋषि मुनि बैठ गए। सूत जी के सुख से विराजमान होने पर आज ऋषि मुनियों ने सूत जी महाराज से निवेदन किया है, क्योंकि सूत जी महाराज बृहस्पति के समान परम विद्वान ज्ञानी हैं। ऋषि मुनि सूत जी महाराज के मुखारविंद से सुंदर सुंदर पुराणों की, उपनिषदों की, वेदांत की कथा श्रवण करते हैं। उन सभी मुनियों ने सूत जी से निवेदन किया है कि हे सूत जी महाराज, आपने जिस कथा को सर्वश्रेष्ठ सार रूप विचार कर रखा, जो कथा सबसे श्रेष्ठ हो, सबसे उत्तम हो, और ऐसी कथा महाराज जो भव सागर से पार लगाने वाली हो, कृपा करके हमें सुनाइए, क्योंकि अगर आप हमें सुनाएंगे तो हमारा तो कल्याण होगा ही, हमारे माध्यम से जगत को, भगवत भक्तों को भी ये कथा प्राप्त होगी तो उनका भी कल्याण होगा। इसलिए कृपा करके हमें पुनीत कथा सुनाने की कृपा करें। ऋषि मुनियों के ऐसे विनीत भाव से कहे गए वचनों को सुन करके और सूत जी महाराज, क्योंकि सूत जी महाराज आयु में कम थे, क्योंकि उनसे तो बड़ी बड़ी आयु के ऋषि मुनि पधारे हुए थे जिन्होंने प्रश्न किया था। सूत जी महाराज उन सभी ऋषियों को हाथ जोड़ करके और आदर भाव से कहना प्रारंभ करते हैं। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिगणों, मैं अवश्य ही आपको ऐसी कथा सुनाऊंगा जैसा आप चाहते हैं। मैं सभी पुण्य तीर्थों का भ्रमण करता हुआ कुरु और जांगल देशों में होता हुआ हस्तिनापुर पहुंच गया, और जब मैं हस्तिनापुर पहुंचा तो वहां मैंने सुना कि महापुण्यात्मा राजा परीक्षित अनेक मुनियों के सहित राज्य को त्याग करके गंगा तट पर आए हुए हैं। क्योंकि महाराज परीक्षित जो थे, यद्यपि परीक्षित महान ज्ञानी और विद्वान राजा थे, प्रजा का अपने पुत्रवत पालन करते थे, और परीक्षित तो ऐसे राजा थे जब गर्भ में थे उस समय अश्वत्थामा के उस महाभयंकर वज्र से रक्षा करने के लिए स्वयं भगवान उत्तरा के गर्भ में प्रविष्ट होते हैं और महाराज परीक्षित की गर्भ में रक्षा करते हैं। तो जिनकी गर्भ में रक्षा स्वयं श्री हरि नारायण ने प्रत्यक्ष जाकर के की हो, ऐसा राजा कोई दुराचारी या बुरे भाव वाला नहीं हो सकता। परीक्षित तो महान ज्ञानी, परम विद्वान, संत महात्माओं, ब्राह्मणों की हमेशा सेवा करने वाले, और ऐसे राजा कहते हैं जब विपत्ति काल होता है, जब समय प्रतिकूल होता है, तो कई बार बड़े बड़े विद्वान बुद्धिमानों की भी बुद्धि बिगड़ जाती है। राजा परीक्षित भ्रमण करते हुए नगर के बाहर गए, शिकार करने लगे। शिकार करते करते प्यास लगी, पानी पीने के लिए शमीक ऋषि के आश्रम में गए। जिस समय शमीक ऋषि के आश्रम में पहुंचे राजा ने जल मांगा, लेकिन शमीक ऋषि तपस्या में बैठे हुए थे, ध्यान में बैठे थे। राजा ने सुना नहीं, महाराज शमीक ने श्रवण नहीं किया, आवाज नहीं सुनी राजा की, और राजा को क्रोध आ गया अचानक। इतने धर्मात्मा राजा, लेकिन क्रोध आया, और कुटिया के बाहर शमीक ऋषि के एक मरा हुआ सांप पड़ा था, उस सर्प को अपने बाण की नोक में ला करके और शमीक ऋषि के गले में डाल दिया। शमीक ऋषि को अभी भी कोई पता नहीं चला। राजा तो गले में सांप मरा हुआ डाल करके चले गए, और उधर शमीक के पुत्र थे 5 वर्ष के, जिनका नाम था श्रृंगी। श्रृंगी
नर्मदा में स्नान कर रहे थे, और जब श्रृंगी को किसी ने जाकर के बताया कि तुम्हारे पिता शमीक महाराज तप करने के लिए बैठे हुए हैं, ध्यानावस्थित हैं, और उसी समय राजा ने आकर के तुम्हारे पिता के गले में मरा हुआ सर्प डाल दिया है, तो श्रृंगी जो है 5 वर्ष की आयु का वो बालक शमीक पुत्र हाथ में जल लेकर के, और श्रृंगी ने श्राप दे दिया कि राजन, हम तो वन में रहते हैं, तुम्हारे राज्य से कुछ भी प्राप्त करने की कभी कामना नहीं रखते, ना कुछ लेते, फिर भी हमारे पिता का तुमने अपमान किया है, उनकी तपस्या भंग करने की चेष्टा की है, इसलिए राजन मैं तुम्हें श्राप देता हूं कि आज से 7वें दिन तुम्हें तक्षक नाग डसेगा और तुम्हारी मृत्यु होगी। श्राप दे दिया महाराज श्रृंगी ने, और इधर राजा परीक्षित को जब पता चला कि मुझे 7वें दिन तक्षक नाग डसेगा, मेरी मृत्यु हो जाएगी, ऐसा श्राप हो गया है, तो राजा ने ये बात सुनते ही अपने राजसी वस्त्र मुकुट इत्यादि परित्याग किए, राज्य पाठ सब कुछ छोड़ करके, और राजा वहां से चल करके गंगा के तट पर पहुंचते हैं, जिस स्थान का नाम है शुकताल। गंगा तट पर पहुंचे और वहां जाकर के भगवान से प्रार्थना की कि हे प्रभु, जन्म के समय अश्वत्थामा के प्रहार से आपने मेरी रक्षा की, और अब मृत्यु मेरी बिगड़ रही है महाराज, तो आप कृपा करके मेरी मृत्यु सुधार दीजिए। ऐसा जब निवेदन किया है तो उस समय भगवान की कृपा ऐसी हुई कि बद्रिकाश्रम धाम से अपने शिष्यों के सहित 16 वर्ष की आयु के श्री सुखदेव जी महाराज पधारे, और राजा परीक्षित को मृत्यु के भय से, यद्यपि मृत्यु से कोई किसी को नहीं बचा सकता, जिसका जन्म हुआ है उसकी मृत्यु होनी है, लेकिन मृत्यु के भय से मुक्त करने के लिए महाराज आज पधारते हैं सुखदेव जी महाराज, और राजा परीक्षित के प्रश्न और सुखदेव जी महाराज का ज्ञान। और जिस समय सुखदेव जी महाराज ज्ञान देते हैं, उस समय श्रीमद् भागवत के रचयिता स्वयं वेद व्यास जी, वशिष्ठ जी, नारद, अंगिरा, पुलह, क्रतु, बड़े बड़े संत महात्मा भी वहां पर सुखदेव जी के द्वारा गाई हुई उस भगवत कथा के गान को श्रवण करने के लिए आए हुए हैं। तो वहीं पर सूत जी महाराज भी पहुंच गए, क्योंकि सूत जी को पता चला कि महाराज परीक्षित गंगा के तट पर हैं। तो कहते हैं सूत जी कि हे ऋषियों, मैं वहां अपने मन की शंकाओं के समाधान हेतु गया, तो वहीं मैंने भगवान के महातेज से युक्त प्रतापी महामुनि श्री सुखदेव जी के दर्शन का लाभ प्राप्त किया। महामुनि श्री सुखदेव जी महाराज जी को जब अन्य ऋषियों ने दूर से देखा, तो सबके सब एक साथ हाथों को बांधे खड़े रह गए। श्री सुखदेव जी को उन मुनियों ने अपने बनाए हुए कमल कर्णिका पत्र की भांति उच्च आसन पर विराजमान किया। हरि ओम। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये सुखदेवा गमन नाम प्रथमोस्तवः। बोलिए श्री पुरुषोत्तम भगवान की जय। अब हम लोग द्वितीय अध्याय की दूसरे दिन की पुरुषोत्तम मास की कथा में महात्म्य में 31 अध्याय। तो अब हम लोग द्वितीय अध्याय के महात्म्य का श्रवण करेंगे। सूत जी कहते हैं कि हे मुनिगणों, राजा परीक्षित ने श्री सुखदेव जी से पवित्र श्रीमद् भागवत की मोक्ष दिलाने वाली परम सुंदर कथा को सुना और मुक्ति प्राप्त कर ली। उसी कथा का श्रवण करके मैं यहाँ आप लोगों के निकट आया हूं, ऐसा सूत जी ने कहा। यह सुनकर के ऋषि मुनि तो बड़े प्रसन्न हो गए और उन्होंने हाथ जोड़ करके कहा कि हे सूत जी महाराज, आप अन्य सभी कथाओं को छोड़ करके हमें वेद व्यास जी के श्रीमुख से सुनी हुई पवित्र कथा को ही सुनाने की कृपा करें। वही भागवत की कथा हमारे समक्ष वर्णन करिए। सूत जी कहते हैं कि ऋषियों, मैं आपको श्री व्यास जी से सुनी उस कथा को सुनाता हूं। अब सूत जी कहते हैं कि हे ऋषिगणों, एक समय श्री नारद जी भगवान नारायण के निवास स्थलों पर जा पहुंचे। और नारायण जी का निवास स्थल क्या है? क्षीर सागर। नारद जी क्षीर सागर पहुंचे और नारद जी ने, वैसे तो देखिए भगवान तो हमारे आपके सबके अंतरात्मा में, हृदय में विराजमान है। जहां पर दृष्टि पड़ती है सर्वत्र सर्वदा वह परमेश्वर विराजमान है। फिर भी एक
नैमित्तिक स्थान है जिसको कहा जाता है क्षीर सागर। नारद जी ने भगवान नारायण को साष्टांग दंडवत करके देवों के देव नारायण जी को हाथ जोड़ करके स्तुति की और निवेदन करते हैं नारद जी की, हे देवाधिदेव, हे जगत के स्वामी, हे कृपा सिंधु, हे सरित पते, आप सत्यव्रती हो, आप ही सत्य और सत्य का सार रूप सत्य से उत्पन्न हो। कुटुंब और मोह में फंसे रहने वालों के हित के लिए महाराज मुझे कोई ऐसा विचार बतलाइए जिससे मेरा तो कल्याण हो ही, लेकिन संसार की माया में आसक्त जो प्राणी हैं, जो जीव हैं, उन आसक्त प्राणियों का भी उपकार हो सके। मैं आपके श्रीमुख से श्रवण करने की इच्छा से ही ब्रह्मलोक से महाराज यहाँ आया हूँ। नारद मुनि के वचनों को सुनकर के ऋषिपति भगवान ने हंस करके संसार को पावन करने वाली पुण्य कथा कहना प्रारंभ कर दिया। नारायण कहते हैं कि हे नारद, अब वृंदावन विहारी श्री कृष्ण की पुण्य कथा को श्रवण करो। मैं तुम्हें भगवान पुरुषोत्तम का अत्यंत अद्भुत महात्म्य सुनाना चाहता हूं। इसके श्रवण करने से यश, कीर्ति, पुत्र एवं मोक्ष की प्राप्ति होती है। अर्थात ये कथा ऐसी है जिसको श्रवण करने से भुक्ति और मुक्ति दोनों की प्राप्ति हो जाती है। न घर छोड़ा, न गृहस्थ छोड़ना, घर गृहस्थ के समस्त सुखों को भोगते हुए भी भगवत प्राप्ति का सर्वोत्तम साधन है। ऐसी कथा मैं तुम्हारे समक्ष वर्णन करता हूं। नारद जी ने प्रश्न किया है कि हे भगवान, यह तो आपने बड़ी अद्भुत बात कही। संसार के समस्त सुख, यश, कीर्ति, पुत्र सब कुछ मिले और उसके साथ में मोक्ष भी मिल जाए, तो महाराज ये तो बड़ी विलक्षण कथा है। कृपया सविस्तार इस कथा को मुझे सुनाइए महाराज। सूत जी ऋषियों से कहते हैं कि हे मुनिगण, नारायण भगवान नारद जी के वचन सुन करके थोड़ी देर तक, घड़ी भर के लिए एकाग्र मन करने लगे और इसके पश्चात पुरुषोत्तम देव के विषय में बतलाना प्रारंभ करते हैं। श्री हरि नारायण कहते हैं कि पुरुषोत्तम नाम का एक मास है, महीना है, और जिसके स्वामी स्वयं भगवान श्री पुरुषोत्तम है। हे नारद, पुरुषोत्तम मास का व्रत करने से पुरुषोत्तम भगवान प्रसन्न होते हैं। नारद जी ने फिर से प्रश्न किया। नारद जी तो भगवान के मुंह लगे भक्त हैं। नारद जी ने फिर से प्रश्न किया है कि महाराज, मैंने तो स्वामियों सहित चैत्र, वैशाख आदि मासों के नाम सुने। मैंने तो ये सुना है महाराज कि ये 12 महीने होते हैं, लेकिन हे प्रभु, ये 13वां पुरुषोत्तम महीना कभी नहीं सुना। ये कहां से आ गया? कृपा करके मुझे बतलाइए महाराज कि ये पुरुषोत्तम मास क्या है। और हे स्वामी, कृपा करके ऐसी कथा सुनाइए कि जिसके श्रवण करने से, पाठ करने से और आचरण करने से, ऐसी कथा सुनाई महाराज कि जिसका पाठ, श्रवण और आचरण तीनों ही रोग, शोक और दोष आदि से मुक्त करने वाला हो। ऐसा कोई आख्यान, ऐसा कोई ज्ञान, ऐसी कोई कथा प्रभु मेरे समक्ष वर्णन करिए। सूत जी कहते हैं कि हे ऋषि मुनियों, नारद जी के इस प्रकार वचन सुन करके और नारायण भगवान मधुर मधुर मुस्काते हुए बड़ी ही मधुर वाणी में नारद जी के समक्ष पुरुषोत्तम महात्म्य की कथा का गान करना प्रारंभ करते हैं। हरि ओम। श्री बृहन्नारदीय पुराणे पुरुषोत्तम महात्म्ये श्री नारायण संवादे प्रश्न विधि नाम द्वितीयोस्तवः। बोलिए श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय।